नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो क्रूजन्तं रामनामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरेण वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भरति इनके पद बंदन जग जीव जत सकल राम बंदो सबके पद कमल सदा बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले अयोध्या धाम की बोले अयोध्या नाथ की बोले हनुमत लाल महाराज की बोले जमुना महारानी की बोले गंगा महारानी की बोले कालका मैया की बोले श्री राघव बाबा की बोले सिंह भगवान की जय जय श्री राम जय श्री हरि हरि परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर सकल जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण को प्रणाम करते हुए अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जब तक जीवन में भगवती कथा और भगवान का कीर्तन प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये जीवन सुधर नहीं सकता। क्योंकि हमारे चित्त में अत्यधिक विकार चिपका हुआ है, अत्यधिक। जब तक इस विकार को अपने से दूर नहीं करेंगे तब तक भगवान की कथा श्रवण में नहीं आएगी। जब तक शरीर में मल होगा, जब तक शरीर में मल होगा तब तक भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। और इस मल को धोने के लिए हमें राम के नाम का साबुन तो लगाना ही पड़ेगा। और जब राम के नाम का साबुन लग जाएगा तो अपने आप गंदगी दूर हो जाएगी।
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब चाहे कि घर में बैठे बैठे लेटे लेटे राम जी आ जाए तो राम जी ऐसे थोड़े आएंगे, आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? जब तक अपने मन को भगवान के लायक बनाएंगे नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं। और इस मन को अगर भगवान में लगाना है, भगवत चरणार बिंदु का अनुसरण करना है तो भगवान का कीर्तन अवश्य ही करना पड़ेगा। और जब भगवान का कीर्तन करेंगे तो भगवान तो अपने आप हमारी तरफ चले आएंगे। किसी संत ने कहा है, कलाई पकड़ के पकड़ता न कोई। अगर किसी को अपनी कलाई पकड़ाना चाहोगे तो कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर रघुनाथ जी की ओर एक बार दोनों हाथ उठाकर केवल जय जय श्री राधे कर दिया तो कन्हैया अपने आप हमें अपने अंक में भर लेंगे। आइए अपनी मनवाणी को पवित्र करते हैं, तदुपरांत कथा में चलते हैं। जय श्री राधे। हरे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप मिटेंगे क्षण में भारी, पाप मिटेंगे क्षण में भारी, नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल
सुधार लिया है तो हम पीछे क्यों हटे। इसलिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई, नाम जपने से मुक्ति पाई, नाम की महिमा है प्रेमो, नाम की महिमा है केशव माधव हरे हरि बोल, केशव माधव हरे हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेम से हरि हरि। मुकुंद माधव गोविंद बोल, गाइए मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले द्वारकाधीश भगवान की परम सौभाग्य है हमारा कि हम अपनी जन्मभूमि पर आते हैं। जन्मभूमि का भी हमारे प्रति इतना लगाव है कि हम कहीं भी जाएं वो अपनी तरफ खींच ही लेती है। जन्मभूमि अपनी कैसी भी हो, लेकिन जन्मभूमि भी स्वर्ग से कम नहीं है। भगवान कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग से कम नहीं है। क्यों? यहाँ पर हमारे पूर्वज इसी धरती पर इसी गांव में रहकर इन सब के बीच में अपने जीवन को यापन करते थे। आज हमें आप में द्वेषता आ गई है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो सब एक दूसरे को अपना कुटुंबी जन मानते थे। अगर एक दुखित होता था तो सारा नगर उस शोक को प्रकट करता था। अब तो स्थिति ये हो गई है, बगल वाला दुखी है तो उसके बगल वाला देखकर उसे हंस रहा है, अच्छा हुआ जो इसके संग बुरा हो गया। अरे किसी की और बुरा मत सोचो।
अगर बुरा सोचोगे तो कल के दिन अपनी ही ऊपर बुरा होगा। अगर हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी होती है। इसलिए बुराई से बचो। अगर कोई एक धर्म की ओर चलता है तो हम सबको भी उसका सहयोग करना चाहिए। दान दिए धन ना घटे। दान करने से कभी धन नहीं घटता है। हम तो केवल बिहारी जी से यही कहते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको दान करना है तो अपना जो पाप रूपी मन है उसे हमारे पास दान कर दो। अनाचार पापाचार छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो, राग छोड़ दो। क्यों? अगर ये शरीर में हमारे पास रहेगा तो भगवान की ओर कभी जाने नहीं देगा। और जब हम भगवान की ओर जा नहीं पाएंगे तो हमारा कल्याण भी नहीं होगा। अगर जो अपने बड़ों की बात को नहीं मानता और अपने से योग्य का कहा हुआ वाक्य टालता है तो उसके लिए भी जीवन में बहुत ही दुख मिल जाता है। कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर द्वेष करके अपने बालकों को हम शिक्षा देते हैं तो वह शिक्षा भी फलीभूत नहीं होगी। जब मन में द्वेष है अपने बालक को हम क्या प्रकट करेंगे? द्वेष ही तो प्रकट करेंगे ना। उसे पढ़ाएंगे कितना भी, लेकिन जो हमारे अंदर का विकार है वो कहीं उसकी शिक्षा में, उसके वातावरण में प्रभाव अवश्य ही डालेगा कि नहीं डालेगा? अगर मन में पाप रखोगे, दूसरे की बुराई करोगे है? तो हमारा बालक भी कहीं ना कहीं बुराई ही करेगा, पाप ही करेगा, वो अच्छाई नहीं करेगा। अरे जैसा उसे बचपन से सत्संग मिलेगा, जैसे अपने वृद्धों के संग, अपने पूर्वजों के संग रहने का अवसर मिलेगा, वैसे ही उसका जीवन भी शुद्ध होगा। लेकिन अब करते क्या है? आजकल के बालक तो अपने बूढ़ों के पास अपने बच्चे को नहीं जाने देते। कहते हैं ये जाएगा, बब्बा को खांसी है और उसे खांसी है, बच्चा जाएगा तो उसे भी हो जाएगी, है कि नहीं? अरे नहीं, वो प्रेम, वो स्नेह में जो हाथ है हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़ों का, उससे हमारी आयु दुगना बढ़ती है। इसलिए हमें अपने बड़ों का सदैव अभिवादन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। महाभारत की कथा आती है और कहते हैं कि अगर दुर्योधन भीष्म पितामह की बात को मान लेता तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर वह दुर्योधन अगर भगवान कृष्ण की बात मान लेता तो ये युद्ध नहीं होता। जिसने अहमता के संग अपने राज्य को पाना चाहा वह कभी फलीभूत नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध में भी आप देख लीजिए, कौरवों की संख्या बिल्कुल खत्म हो गई, कोई नहीं बचा। क्यों? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ईर्ष्या के संग ही उसे पाला था, उसे राज्य नहीं मिला। उसकी द्वेष से पांडु को जब राजा बना दिया गया, बड़े होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया क्योंकि वो नेत्रहीन था और नेत्रहीन राजा नहीं बन सकता। उस द्वेष को निकालने के लिए उसने अपने पुत्र दुर्योधन को इतनी ईर्ष्या से पाला, इतनी ईर्ष्या से पाला कि एक भी कौरवों का नामो निशान नहीं बचा। बचा किसी का नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या थी मन में। धृतराष्ट्र से कहा, अरे अपने पुत्र को समझाओ, ये अधर्मी है, पापी है। उसने कहा, भाई मैं क्या करूं, ये
और पुत्र का प्रेम मुझे अंधा कर दिया है। अंधे तो थे ही, लेकिन जो आत्मचक्षु है वो भी नष्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या उस पर हावी हो। आज सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं कि परीक्षित किनके पुत्र हैं और उन्हें 7 दिन मरने का श्राप कैसे मिला। श्री सूत जी ने कहा कि राजा परीक्षित के जन्म का प्रसंग मैं आप सभी को श्रवण कराता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध हो और परमात्मा से जुड़ी हुई कथा हो, वह परमात्मा उसी का हो जाता है। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु द्रकोदरा विद्य कदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रा। कौरव पांडवों का वो विशाल युद्ध हो रहा था जिसमें एक से एक रथी, महारथी, अग्रथी सभी मार दिए गए। कौरवों की तरफ से कोई और नहीं बचा, केवल एक ही बचा, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन जी ने गदा युद्ध में उसकी जंघा तोड़ दी और वह युद्ध भूमि में पड़े पड़े केवल अपने दिन गिन रहा था कि मेरा शरीर कब छूटेगा। तो संत ऋषियों ने कहा, प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कुरुवंश चला कहां से, ये प्रकट कहां से हो गया। तो कहते हैं एक संवरण नाम के राजा हुए। कौन? संवरण नाम के राजा हुए। वह राजा बड़े ही प्रतापी थे। पहले वह संवरण नाम के जो राजा हुए हैं उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। अब तो वो वन में एक दिन आखेट खेलने गए, सुदूर वन में निकल गए, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, वहां पहुंच गए। वहां पर एक सुंदर युवती को देखा। उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया। अब तो उस युवती की चाल में वह अपना राज्य छोड़ देते हैं, वैभव छोड़ देते हैं, पागलों की तरह भटकने लगे। जब वह युवती मिली तो पूछा, देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं ताप्ती हूं। कौन? ताप्ती। जानते हैं ताप्ती कौन है? भगवान सूर्य की पुत्री। भगवान सूर्य के पुत्र है यमराज, यम, और माता कालिंदी भी उन्हीं सूर्य की पुत्री हैं। और दूसरे शनि देव, और शनि देव की जो छोटी बहन है वो है ताप्ती। अब तो उन ताप्ती को देखा, उनसे कहा, हम देवी आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आप मेरे पिता को प्रसन्न कर लीजिए, मैं विवाह कर लूंगी। और इतना कह के फिर वो चली गई। संवरण जो राजा थे वह पृथ्वी पर बेचैन होकर घूमने लगे। आकाशवाणी हुई कि जाओ सूर्य नारायण की जो है आराधना करो। उन्होंने आराधना की, सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए और उनसे वरदान मांगा कि मेरा ताप्ती के संग विवाह हो जाए। आज संवरण का ताप्ती जी से विवाह हो गया और उन्हीं के घर में राजा कुरु का जन्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अच्छा, इन्हीं राजा कुरु को ही किम पुरुष भी कहते थे, इन्हीं को किम पुरुष कहते थे। यहीं से कुरुवंश प्रारंभ भी होता है। इनका नाम कुरु हुआ, इन्हीं के नाम से आगे कुरुवंश चला। अब गुरु जी का जन्म हुआ, इनका विवाह हो गया शुभांगी नाम की एक राजकुमारी से। अब इनके संतान हुई विदुरथ। कौन? विदुरथ। और विदुरथ जी की पत्नी का नाम था संप्रिया। क्या नाम था? संप्रिया। और उनके अनाश्व करके एक राजा हुए, और अनाश्व का विवाह हुआ अमृता से, अमृता के परीक्षित हुए। ये वो वाले परीक्षित नहीं, ये पहले भी एक परीक्षित हुए, और उन परीक्षित के सुयसा से विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था भीमसेन। और भीमसेन का विवाह एक कुमारी नाम की राजकुमारी से हुआ, और उनके प्रतिश्रवा हुए। और प्रतिश्रवा के प्रतीक नाम के राजकुमार हुए। और प्रतीक नाम के जो राजकुमार थे उनके 3 पुत्र हुए। कितने? 3 पुत्र। एक तो देवापी, दूसरे बाहुल्य, और तीसरे शांतनु। जो देवापी हैं वो संत हो गए, और जो दूसरे थे बाहुल्य, तो वो अपनी नगर की सीमा बढ़ाने में लग गए, अपने देश को बढ़ाने में लग गए। और तीसरे कौन हुए? सबसे छोटे शांतनु। अब इन शांतनु महाराज के यहाँ भीष्म पितामह का जन्म हुआ। किनका? भीष्म पितामह। इनका नाम देवव्रत था। भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण कि मैं अजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, इस प्रतिज्ञा के संग इनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो शांतनु महाराज के गंगा मैया के संग विवाह होने से देवव्रत हुए भीष्म। एक दिन वन में गए शांतनु जी, और उनका मन एक मत्स्यगंधा के संग मिल गया जिसका नाम सत्यवती था। और उन्हीं सत्यवती का ही नाम एक योजन गंधा भी पड़ गया था। उससे विवाह करने को कहा, उसने मना कर दिया। तुम्हारे एक पुत्र है, मेरे पुत्र होंगे तो सेवक बनेंगे। तो भीष्म पितामह ने तभी प्रतिज्ञा कर ली थी। अब उस सत्यवती से राजा शांतनु के द्वारा